हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, एक ऊंची उड़ान के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई है। उस बुक में करंट अफेयर्स के 1800 यानी कि 1800 एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो 1800 एमसीक्यू जो है वो ऑलमोस्ट 36 प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन करके ख़त्म किया गया है। वो सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग एक एक कर देखेंगे। टोटल 18 वीडियो इस पार्ट का आएगा, जिसका आज ये पहला वीडियो है और एक वीडियो में हम लोग 2 सेट करेंगे। मतलब हर एक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का करेंगे। इसमें जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये जो आपको बुक दिख रही है, ये ऊंची उड़ान के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जर्मन वाच द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थानों पर आ गया है। तो भारत का इसमें जो रैंक है वो है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में 3 जो टॉप मोस्ट जगह हैं वो किसी भी देश को नहीं दिया गया है। चौथा स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है और अंतिम स्थान यानी कि 63वां स्थान जो है वो ईरान को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक होसूर नामक जगह है, वहीं यह कारखाना जो है वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। यह हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, संयुक्त अरब अमीरात। ये एक्चुअली क ख ग घ करके दिया है, तो ऑप्शन नंबर ख है, संयुक्त अरब अमीरात के ये अबू धाबी में इसका आयोजन जो है वो हुआ है। आगे है कि जापान का प्रतिष्ठित डेमिंग विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2022 सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय और दुनिया के 5वें व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है लक्ष्मी नारायण गणेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण गणेश। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अपने राज्य के स्वदेशी लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। तो मिशन वसुंधरा 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असम सरकार। आगे है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर। आगे है कि 2024 में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा। तो 2024 में अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो कहाँ होगा, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। उनका नाम है शरत कमल अंचता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा कहां देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। तो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। देश का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में यह जो है वो विकसित किया जाएगा। पहली भारतीय सैन्य महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो उनका नाम है मंजू नैन। नेक्स्ट है कि टेरर फंडिंग रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का तीसरा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका तीसरा संस्करण का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। आगे है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 50 साल बाद चंद्रमा के लिए मानव रहित चंद्र मिशन ऑस्ट्रोमिस 1 जो है वो लॉन्च किया है।
तो यह जो है वो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इस मिशन के तहत 2025 तक पहली बार महिला और अश्वेत पुरुष जो है वो अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। आगे है कि भारत सरकार की भारत नेट योजना का शुभारंभ किस राज्य के अगिआंव प्रखंड से किया गया है। तो अगिआंव प्रखंड जो है वो बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। और इसके बाद फिर यह योजना को 4 राज्यों कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश के एक एक प्रखंड में लॉन्च किया गया। और यहाँ ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम जो है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 छठा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह हुआ है थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 जीतने वाला एकमात्र देश कौन बन गया है। तो वो बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक का 29वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो एपेक का 29वां शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण हरिकोटा से किस मिशन के तहत किया गया है। तो इस मिशन का नाम है प्रारंभ। और इस रॉकेट का निर्माण जो है वो हैदराबाद की एक निजी स्काई रूट एरोस्कोप कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने ह्वेनसोंग 17 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यह किस देश ने किया है, उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसको अब नैनीताल से स्थानांतरित करके हल्द्वानी में कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो यह किस देश ने किया है, नेपाल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है वो होमर को किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होमर को। नेक्स्ट है कि एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये कौन बनी है, मनिका बत्रा बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनिका बत्रा। नेक्स्ट है कि देश का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश करने वाला राज्य जो है वो कौन बन गया है। तो यह बना है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा जो है वो किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 600 मेगावाट वाले कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। तो कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण जो है वो कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा पहले गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है जो 14वें दलाई लामा है उनको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा।
नेक्स्ट है कि दिव्यांगों के लिए सबसे बड़े सहारे के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध जयपुर फुट यूएसए द्वारा पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दानिश मंजूर भट्ट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। यह एक्चुअली उड़ीसा के कटक में महानदी के किनारे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पहली बार किसी उत्पाद निकोबारी होदी सिल्क के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीआई टैग की मांग की है? तो यह जो है वो अंडमान और निकोबार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 से किस समाजसेवी संस्था को सम्मानित किया गया है? तो उस समाजसेवी संस्था का नाम है प्रथम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। आगे है गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किन्हें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चिरंजीवी कोनिडेला को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हुआ है असम सिलचर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है वो उड़ीसा के सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नेक्स्ट है 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? यह हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास 2022 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो नसीम अल बहर अभ्यास 2022 का 13वां संस्करण जो है वो भारत और ओमान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ओमान के बीच। नेक्स्ट है नालंदा अनिटल बी मीट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोराह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्कूलों में पानी पीने के लिए वाटर बेल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो स्कूलों में पानी पीने के लिए वाटर बेल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो है केरल। नेक्स्ट है कि हरित पतन और पोत परिवहन के लिए देश का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? यह किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है देश में अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत थीम पार्क बुद्ध बनम कहाँ स्थापित किया गया है? तो बुद्ध बनम जो है वो नलगोंडा तेलंगाना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका तीसरा संस्करण जो है वो टोक्यो जापान में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जापान में। नेक्स्ट है कि यूरोप में अपने कर्मचारियों के लिए यूनियन स्थापित करने वाला पहला भारतीय आईटी कंपनी कौन बना है? तो वो बना है विप्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विप्रो। नेक्स्ट है कि अरीटापट्टी क्षेत्र को किस राज्य का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है? तो अरीटापट्टी क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि उपन्यास नेमत खान के लिए किन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया खालिद जावेद को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी खालिद जावेद को। याद रखिएगा नेमत खान उपन्यास है, इसको द पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से भी इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो बारा फारूकी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीतकर किसने एक सीजन में 15 फार्मूला वन जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है मैक्स वेस्टरपेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साइमन सेवाग मॉन्टीफ्योर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो यह था सेट 1 के 50 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेट 2 के 50 क्वेश्चन को। कह रहा है जीव विज्ञान के लिए देश का पहला राष्ट्रीय डेटा कोष इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल विश्व कप इतिहास में 100 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। आगे है प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो वाराणसी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। आगे है नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक 2022 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। आगे है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोची, केरल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। नेक्स्ट है कि लंदन में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में जल संरक्षण पहल के लिए किस भारतीय राज्य के स्ट्रीट टूरिज्म प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो स्ट्रीट टूरिज्म प्रोजेक्ट है वो किस राज्य का है? केरल का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का यह जो है वो प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो है वो दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है दोगलापन द डार्क ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं असनीर ग्रोवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है COP27 में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन में कितने नए देश जो हैं वो शामिल हुए हैं? तो इसमें नए देश टोटल 9 नए देश शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। नेक्स्ट है 10 नवंबर को बाजरा मंडिया समर्पित दिवस घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम से किस शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु के जो कैंपोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 पे इसका जो है वो डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा के 100% उपयोग एवं सततता नवाचारों के मापदंड पर कहाँ का टर्मिनल 2 जो है वो अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल बना है।
तो ये एक्चुअली बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अनावरण इस पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया गया। तो 11 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर, सॉरी। नेक्स्ट है कि बिनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ U2 क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सेन वॉटसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन वॉटसन। नेक्स्ट है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो यह होगा भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। नेक्स्ट है कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो यह जो है वो वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो तासीगंज में बनाया है। तो तासीगंज कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 2023 तक अपने राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो स्लम मुक्त बनाने की घोषणा जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना शुरू किया है। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में कितने भारतीय महिलाओं उद्यमियों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल जो है वो भारत के 3 उद्यमियों को शामिल किया गया है। एक है सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरपर्सन है, एक है नमिता थापर और एक का नाम है गजल अलग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जिससे राज्य का जो 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि 2025 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। तो यह होगा ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस सूची स्रोतों का दस्तावेजीकरण और उसके आकलन पर अध्ययन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह देश का पहला राज्य जो है वो बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जोको विडोडो की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में बाघों के पूर्ण प्रवासी के संबंध में समझौता किया है। तो यह जो है वो भारत किसके साथ किया है, कंबोडिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो चेन्नई से कहाँ के बीच चली है। तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहाँ से चली है, चेन्नई से कहाँ के बीच चली थी। तो चेन्नई से मैसूर के बीच चली थी। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली थी, तो वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। नेक्स्ट है कि 12 साल बाद दूसरी बार किस देश ने ICC T20 विश्व कप खिताब जीता है। तो ICC T20 खिताब जो है वो इंग्लैंड ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है कि छठी बार महिला रग्बी वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह किसने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है कि 10 देशों का समूह जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में मंजूरी दिया है। तो यह दिया है तिमोर लेस्ते को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अमूर फॉल्कन वॉच फेस्टिवल का 7वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह हुआ है मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में।
नेक्स्ट है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि नताशा पिट्स मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है स्लोवानिया की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो शरद कमल अंचता को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश ने COP27 में विकासशील देशों में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाने के इरादे से जलवायु वित्त के लिए एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर नामक नई कार्बन ऑफसेट योजना की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि LNG उद्योग के इतिहास में दुनिया का सबसे लंबा 27 साल गैस आपूर्ति समझौता चीन और किस देश के बीच हुआ है? तो यह जो है वो चीन और किस देश के बीच हुआ है? यह चीन और कतर के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित एक्वा कनेक्ट ISO 27001 प्रमाणन पाने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप बना है? तो यह बना है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को किस अनुच्छेद के तहत रिहा किया है? तो किस अनुच्छेद के तहत रिहा किया है? अनुच्छेद 142 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सर फ्रेडरिक बेटिंग की जन्मतिथि पर विश्व मधुमेह दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की आबादी जो है वो कितनी हो जाएगी? तो विश्व की आबादी जो है वो लगभग 8 अरब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अरब। नेक्स्ट है कि COP27 में भारत ने कब तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत जो है वो 2070 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितने अकादमी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो टोटल 100 अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित होने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश के निर्देशक कार्लेस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कार्लेस सौरा जो हैं वो किस देश के निर्देशक हैं? यह जो हैं वो स्पेन के निर्देशक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एक NDTV के संवाददाता हैं जिनका नाम है सौरभ शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ शुक्ला। नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया गया। आप लोगों को याद होगा झारखंड का स्थापना दिवस भी जो है वो 15 नवंबर को ही है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसके अलावा भी BPSC 68 PT का प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को अवेलेबल है और BPSC 68 PT के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।